श्रीराम मीडिया न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की ताज़ा नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ विश्वश्या सिंह चौहान और आज हमारे साथ खास मेहमान रविदास जी मौजूद हैं यहाँ पे। और ये वर्तमान में भी विधायक हैं और ये उत्तर प्रदेश से लखनऊ पूर्वी और लखनऊ मध्य के 2 बार विधायक रह चुके हैं। सपा काल में 1 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और इस बार इन्होंने संसदीय लड़ी थी राजनाथ सिंह जी के ऑपोजिशन में सपा से। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो मेरा आपसे पहला सवाल है, हाल ही में हुए चुनाव को लेकर आप राजनाथ सिंह जी के विपक्ष में खड़े हुए थे और राजनाथ सिंह पहले पिछले चुनाव में 4 लाख वोटों से जीते थे, लेकिन इस बार वोटों में गिरावट देखी गई उनके, वो 1 लाख का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाए। कहीं ना कहीं आपकी अच्छी लीड की वजह से हुआ, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग लगातार जनता के बीच में रह करके जन मुद्दों और जन समस्याओं को लेकर के संघर्ष करते हैं। राजनाथ सिंह यहाँ चुनाव लड़े थे, यहाँ 5 विधानसभा हैं, हमने उनको 2 विधानसभाओं में लखनऊ मध्य और लखनऊ पश्चिम में हराने का काम किया। इसके अलावा तमाम प्रकार की धांधली, बेईमानी, गड़बड़ी, प्रशासन का दुरुपयोग, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का डर दिखा करके, तमाम हथकंडे अपना करके जो है यहाँ से भाजपा के सांसद चुनाव जीते हैं। लेकिन हम लोग चुनाव में जीत हार या परिणाम कुछ भी हो, जनता के मुद्दों को लेकर के, जनता की समस्याओं को लेकर के, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा को लेकर के लगातार संघर्ष करने का काम करेंगे। हम यहाँ पर 3 बार विधायक रहे हैं और इस बार बहुत थोड़े अंतर से चुनाव हारे हैं। इससे पहले चुनाव जो 2019 में हुआ था, उसमें समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन था। उस समय पूनम सिन्हा चुनाव लड़ी थी, तो उनको वोट मिले 2,10,000 और उसको वोट मिले 4,77,750 लोग। तो पिछले चुनाव से 2 लाख से अधिक वोट हमको मिले हैं, तमाम धांधली और गड़बड़ी के बाद भी। लेकिन इस बार जनता हमारे पक्ष में थी, जनता परिवर्तन और बदलाव करना चाहती थी, लेकिन जिस तरीके से जो हथकंडे अपनाए गए और उसमें भाजपा की जीत हुई है। सही मायने में ये हम लोगों की जीत है, जनता की जीत है, हमारे संघर्षों की जीत है और जनता के मुद्दों और जन समस्याओं को लेकर के हम 250 बार जेलों में गए हैं और 300 बार ऐसा हुआ है कि गिरफ्तारी के बाद पुलिस लाइन से या थानों से लोगों को रिहा किया गया है। चुनाव के परिणाम कुछ भी हो, लेकिन हम सड़क से लेकर के सदन तक संघर्ष करने का काम करें। विधायक जी, आपकी पार्टी के मोहनलालगंज से अभी नवनिर्वाचित सांसद बने आदित्य चौधरी जी, उन्होंने अभी संसद भवन में एक मांग की है सेंगोल को हटाने की, जो सियासी विवाद का हिस्सा बना हुआ है। उस पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? उस संबंध में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में दल के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने अपनी बात स्पष्ट कर दी है और उनके जो उन्होंने बयान दिया है वो पार्टी लाइन का बयान है, वही हमारी बात है। ठीक है, आप पिछले 35 वर्षों से राजनीति में अपना वर्चस्व कायम किए हुए हैं, जनता की सेवा में लगे हुए हैं, तो थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताइए अपने काल के बारे में और आपकी आगे की क्या नीतियाँ रहेंगी? हम 50 सालों से जनता की सेवा और संघर्षों में है। आज से 50 साल पहले देश में आपातकाल लगा और उस समय लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की अगुवाई में संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चला था। और उस आंदोलन में हम शामिल हुए थे और उसके बाद देश में आपातकाल लग गया था और 50 साल पहले जब 20 महीने लगातार आपातकाल में जेल के अंदर बंद रहा, तो उसके बाद 50 सालों में जब कभी जहाँ कहीं जुल्म, अत्याचार, अन्याय, दमन, शोषण हुआ है, हम लोगों ने वहाँ पहुँच करके जनता के साथ खड़े होकर के संघर्ष करने का काम किया है
और इन संघर्षों में 250 बार जेल में गए हैं और 300 बार पुलिस लाइन से या और थानों से लोगों को रिहा किया। ठीक है, आप लखनऊ विश्वविद्यालय से छात्र नेता रहे हैं और आपने वकालत की पढ़ाई की हुई है, आप पेशे से वकील हैं, तो आप हमारे दर्शकों के साथ अपना वकील के तौर पर कोई अनुभव और कॉलेज का कोई हिस्सा जो आप साझा करना चाहें। आपातकाल के बाद जब हम जेल से रिहा हुए तो लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के अंदर चुनाव हुए। मैं वहाँ छात्र संघ का महामंत्री हुआ और महामंत्री होने के बाद हम लोगों ने कई बड़े संघर्ष किए और उस संघर्ष में 2 महीने यूनिवर्सिटी बंद रही और संघर्ष इतना ज़्यादा हो गया कि 7 साल तक उसके बाद सरकार चुनाव कराने की हिम्मत नहीं कर पाई और हम 7 साल उसके बाद चुनाव नहीं हुए और इन 7 सालों में लगातार हम यूनिवर्सिटी के महामंत्री रहे और उसी दौरान हम लोगों ने वकालत वही LLB किया और LLB करने के बाद जब कभी हम लोगों को गिरफ्तारी हुई तो हमने अपना मुकदमा खुद लड़ने का काम किया और जो 250 मुकदमे थे उसमें से लगभग जो है 235 जो मुकदमे थे उसमें हम बरी कर दिए गए। जितने मुकदमे थे ये सारे मुकदमे धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, सत्याग्रह के थे और इन सारे मुकदमों में लोगों को रिहा कर दिया गया, बरी कर दिया गया। 18 मुकदमे अभी चल रहे हैं जो प्रदर्शन, धरना, सत्याग्रह, आंदोलन के हैं। पूरे जीवन में आज तक कभी किसी से कोई झगड़ा या कहा सुनी भी नहीं हुई है। सारे मुकदमे जो है वो आंदोलन और प्रदर्शन है। ठीक है, बेरोजगारी और महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, तो उस पर आपकी क्या रणनीतियाँ रहेंगी? हम लोग लगातार महंगाई के खिलाफ संघर्ष प्रदर्शन करते हैं। भाजपा की सरकार ने महंगाई को बढ़ाने का काम किया है और महंगाई बढ़ने में मुख्य कारण ये है कि डीजल और पेट्रोल के दाम जब बढ़ते हैं तो उसमें माल भाड़ा बढ़ता है। हम लोग ये लगातार मांग करते हैं कि डीजल और पेट्रोल को भी GST के दायरे में लाया जाए और उसके अलावा जो महंगाई बढ़ी है उसमें भाजपा सरकार आटा, दाल, चावल, दूध, दही, पनीर पर भी उसने GST लगाने का काम किया है। हम लोगों ने घोषणा करी थी कि इंडिया मोदी सरकार बनेगी तो आटा, दाल, चावल, दूध, दही पर जो GST लगाया गया है उसको GST से मुक्त किया जाएगा। डीजल और पेट्रोल को GST के दायरे में लाया जाएगा और जिस दिन डीजल और पेट्रोल GST के दायरे में आएगा उसी दिन पेट्रोल और डीजल के दाम में 25 रुपये की कमी एक साथ होगी। इससे महंगाई पर अंकुश लगने का काम हो गया। भाजपा की सरकार ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे, लेकिन नौकरी देना दूर की बात थी, नौकरी छीनने का काम किया और 30 लाख जो है केंद्र सरकार में पद खाली पड़े हुए हैं। हम लोगों ने ये ऐलान किया था कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में ही 30 लाख जो खाली पद पड़े हुए हैं उनको पूरा भर्ती करने का काम किया जाए। इसके अलावा जो है पूरे देश भर के अंदर नौजवानों को जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब उनको 1 लाख रुपया जो है उनकी अप्रेंटिस करा करके उनको तनख्वाह मिलने का काम होगा। जो निराश्रित महिलाएं हैं, उससे अधिक परेशान महिलाएं होती हैं, ऐसी महिलाओं को 8,500 रुपया महीना और 1 लाख प्रति वर्ष जो है वो देने की हम लोगों की योजना थी। जब सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की तो महिलाओं को 8,500 रुपया मासिक पेंशन मिलने का काम होगा, जिससे महंगाई और बेरोजगारी कम होगी। जानकारी के मुताबिक आपका जो नाम रविदास पड़ा है ये स्वर्गीय रविदास सिंह चौहान जी भलिया काकोरी ने रखा था और उन्हीं के नाम पे आपका ये नाम पड़ा था, उसके बारे में आप थोड़ा सा हमारे साथ साझा करें। जो भलिया हम लोगों का गाँव था और दादा वहाँ पर जमींदार थे और वहाँ पर जो स्वर्गीय रविदास सिंह हैं वो थे, लेकिन हमारा जो नाम रखा गया था जो संत रविदास शिरोमणि हुए हैं उनके लोग मान के मानने वाले थे, उनके नाम
और उन्होंने नामकरण किया था ऐसा हाँ, उनके दादा थे, जी वहाँ जमींदार थे बलिया में, और उस समय उनका भी वहाँ पर जो रविराज सिंह थे और लोग थे उससे परिचय था। ठीक है, इसी के साथ सवालों का सिलसिला समाप्त करेंगे। आपका हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों के लिए काफी संदेश है। हम लोग ये चाहते हैं कि जो समाज के वंचित लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, कमजोर जाति के लोग हैं और महिलाएं हैं, उनको उनका हक, अधिकार, न्याय और सम्मान मिलने का काम। हम लोग चाहते हैं कि जो समाज के सबसे आखिरी व्यक्ति है उसके चेहरे पर मुस्कान आए, और इसके लिए हम लोगों ने पूरे जीवन संघर्ष किया है। लोक नायक जयप्रकाश नारायण और उसके बाद माननीय मुलायम सिंह जी हम लोगों के जो है प्रयास हो रहे हैं। उनका जो बताए हुए रास्ते हैं उसको चल करके हम लोग संघर्ष करने का। इसी के साथ मैं हूँ आपके साथ विश्वशा सिंह चौहान। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें श्री राम मीडिया न्यूज चैनल। धन्यवाद।